23 जनवरी 1969 9 हाइकर्स एक ट्रिप पे जाते हैं नॉर्दर्न उरल माउंटेन्स के अंदर, जो कि रशिया के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, उरल माउंटेन्स कोस्ट ऑफ द आर्टिक ओशन और उरल रिवर के बीच में लाई करते हैं, जो कि रशिया से कजाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है। लेकिन किसे पता था कि उनकी ट्रिप एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो दुनिया को शॉक करने के लिए काफी होगी और जिसको आज तक दुनिया सॉल्व करने में नाकाम रही है। हम बात कर रहे हैं द दैतलेव पास इंसिडेंट थी। दोस्तों, दैतलेव पास इंसिडेंट 9 हाइकर्स की मौत का एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे दुनिया आज तक सॉल्व करने में नाकामयाब रही है। और दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जब इंसान के पास क्लियर कट एविडेंस नहीं होते किस चीज की, तो उस इवेंट पे मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, उन पे बात करने से पहले हमें इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड पे नजर डालना बेहद जरूरी है। अगोर दैतलेव, दोस्तों, ये वो शख्स था जो कि 9 हाइकर्स की टीम को लीड कर रहा था। 23 जनवरी पे शुरू हुई ये ट्रिप, जिसको 20 दिन चलना था, मतलब फरवरी 12 को इनको लौटना था। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी हाइकर्स का कुछ अता पता नहीं चलता और 26 फरवरी को एक रेस्क्यूअर्स की टीम को हाइकर्स को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। रेस्क्यूअर्स की बहुत कोशिश करने के बाद भी हाइकर्स का कुछ अता पता नहीं चलता। और दोस्तों, लगातार 4 दिनों तक अपने काम करने के बाद रेस्क्यूअर्स पहुंचने पर देखते हैं कि हाइकर्स की बॉडीज यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी हैं और सब हाइकर्स की मौत डिफरेंट किस्म की इंजरीज की वजह से हुई है। अगर आप इस इंसिडेंट को अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको थ्योरीज की भरमार मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में कुछ पॉपुलर थ्योरीज को ही डिस्कस करेंगे। एवलांच थ्योरी। दोस्तों, ये थ्योरी वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज है, जिसमें ये कहा गया है कि हाइकर्स की मौत एवलांच की वजह से हुई है। अगर यहाँ एवलांच की बात करें तो ये किसी फिनोमेना होती है जो आपको स्नो के पहाड़ों पर देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक बड़ा सा स्नो का मास ऊपर से माउंटेन की पीक से नीचे रोल डाउन होता हुआ आता है। और दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हाइकर्स अपनी टेंट में सोए हुए थे तो एक एवलांच आता है, जिसकी वजह से टेंट दब जाती हैं और हाइकर्स में एक स्टेट ऑफ पैनिक क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, इस पैनिक की वजह से हाइकर्स यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू करते हैं और इसकी वजह से उन्हें इंजरीज आती हैं और इवेंचुअली वो हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। अगर हम इस थ्योरी की भी बात करें तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इस थ्योरी को ये कह के डिनाई किया। इस थ्योरी में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में हाइकर्स की बॉडी मिली थी, उनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे या आप कह सकते हैं बिल्कुल डैमेज हुए थे। और दूसरी बात जो लोगों ने नोट की कि जो उनकी लोकेशन की टेंट की, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि एक एवलांच आ सके और एवलांच का कोई एविडेंस भी उस वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, अगर हम अपनी दूसरी थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है और जिसको मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी बोला जाता है। और अगर हम पहले वर्जन की बात करें तो इस वर्जन के अकॉर्डिंग हाइकर्स ने अनइंटेंशनली सोवियत मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट को विटनेस किया था। इस थ्योरी के भी मल्टीपल वर्जन्स हैं। अगर हम पास्ट के सोवियत मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो आप पहले से ही बहुत सारे एक्सपीरियंस से वाकिफ होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, जिसको रशियन स्लीट एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, जिसकी बात हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस तरह रशियन मिलिट्री ने 5 प्रिजनर्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उनको कंटिन्यूअस 30 दिनों तक जगाए रखने के लिए। बहरहाल, अगर हम अपने वापस टॉपिक पे आए तो कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस हाइकर्स विटनेस करते हैं, जिसकी वजह से सोवियत मिलिट्री उनको हमेशा के लिए चुप करा देती है। अगर हम इसी थ्योरी के सेकंड वर्जन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हाइकर्स ने एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी फैसिलिटी जो कि सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम या बायोलॉजिकल प्रोग्राम से रिलेटेड थी, उसको उन्होंने इनकाउंटर कर लिया था और जिसकी वजह से सोवियत मिलिट्री को मेजर्स लेना जरूरी हो गया। दोस्तों, इस चीज का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो उस वक्त नहीं मिला था, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये आइडेंटिफाई जरूर किया था कि उस रीजन में एक सोवियत मिलिट्री का बेस एग्जिस्ट करता है, जहां पे सोवियत मिलिट्री उस एक्सपेरिमेंट्स को और उन प्रोजेक्ट्स को अंजाम देती है जो कि वो दुनिया से छुपाए रखना चाहती है, और जिसको बाद में कंपेयर किया गया या इक्विवेलेंट बताया गया एरिया 51 से, जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो आज भी लोग ये मानते हैं कि वहां पर एलियन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। थ्योरी नंबर 3, दी थ्योरी। दोस्तों, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को फार फेच्ड थ्योरी माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कन्विंस नहीं कर सकती,
लेकिन जो पर्टिकुलरली इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो इंजरीज हाइकर्स की आर्म्स और चेस्ट पे मिली थी वो ऐसी नहीं है कि कोई इंसान के द्वारा की गई हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी गूगल पे येती नाम से सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसी क्रिएचर है जो कि लोग मानते हैं कि हिमालयास के पहाड़ों में रहती हैं, लेकिन किसी ने आज तक इसको देखा नहीं है। ये एक बिलीव है। और इस थ्योरी को पर्टिकुलरली हवा तब मिलना शुरू हुई थी जब लोगों ने यह भी पॉइंट आउट किया कि वहां पे जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो किसी इंसान के नहीं हैं। लेकिन हम अगर इस थ्योरी को कंपेयर करें दूसरी थ्योरीज के साथ तो इस थ्योरी के बिलीवर्स कम हैं, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। नंबर 4, द क्रिमिनल एक्टिविटी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हाइकर्स पर कुछ क्रिमिनल्स ने अटैक किया था और यह स्पेक्यूलेट किया जाता है कि क्रिमिनल्स ने उन हाइकर्स पे इस वजह से अटैक किया कि सप्लाईज छीनने के लिए या आउट ऑफ इल विल। लेकिन अगेन इस थ्योरी को ये कह के डिनाई किया जाता है कि हाइकर्स के पास कोई इतना कीमती सामान नहीं था जिसकी वजह से कोई उन पे अटैक करे। एंड जहां तक इल विल का सवाल है, आपने भी बहुत सारी ऐसी मूवीज जरूर देखी होंगी जहां पर एक इंसान या कोई एक ग्रुप ऐसा होता है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं होती, लेकिन वो उनको हार्म जरूर पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज भी कमजोर तब बन गई जब रेस्क्यूअर्स ने बताया कि उनको वहां कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको देख के ये कहा जाए कि वहां हाइकर्स के अलावा भी कोई और हो सकता है। एंड दूसरा, जिस हाइट पे हाइकर्स मौजूद थे वहां किसी और इंसान के होने की पॉसिबिलिटी कम है। दोस्तों जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारी थ्योरीज मिली थी, लगभग 10-12 के करीब थ्योरीज थी। लेकिन दोस्तों मैंने वो थ्योरी जरूर इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की जिस थ्योरी पर बहुत सारी बात हुई थी पास्ट में और जिन पॉसिबिलिटीज के होने का इम्कान लोगों ने सबसे ज्यादा जताया।